हे गाइस, वेलकम टू मिरर इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इनकम टैक्स फाइलिंग असेसमेंट ईयर 24-25 की रिवाइज रिटर्न कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो रिवाइज रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न का ड्यू डेट क्या है। ठीक है, December 31st 2024 is the deadline to file the belated and revised income tax return। मतलब बिलेटेड रिटर्न जो इससे पहले फाइल नहीं किया है उनको फाइलिंग अगर करनी है तो उनको बिलेटेड रिटर्न सेलेक्शन करके करना पड़ता है, जिससे लेट फी भी उनको पे करना पड़ता है। 5 लाख बिलो 5 लाख रहेगा तो उनको 1000 रुपीज़ एंड अबव 5 लाख रुपीज़ रहेगा तो उनको 5000 के हिसाब से उनको लेट फी पे करना पड़ता है। ठीक है, जो हमारा केस है रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न करनी है हमें। ठीक है, हमें रिवाइज करनी है क्योंकि हमने 31 जो जुलाई था हमारा ड्यू डेट था, उससे पहले हमने फाइलिंग की थी। अब हमें कुछ एरर, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई रिपोर्टिंग हमने मिस कर दिया, रिपोर्टिंग करना कोई भी डिटेल्स हमने रिपोर्ट करना मिस कर दिया, और कोई टैक्सेशन में कुछ भी चेंजेस एरर्स में, मतलब अगर जैसे आपने कोई इनकम शो किया उसमें कुछ एरर्स है। ठीक है, आपने कोई अमाउंट फिगर डिफरेंट डाल दिया है, जो भी है आप करेक्शन करना चाहते हैं रिटर्न को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में आने के बाद जैसे हम देख सकते हैं हमने कंपटीशन प्रिपेयर किया था फाइलिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे केस ये होता है कि इनका जो सैलरी है 70,551 एक्चुअल सैलरी हमने जो मेंशन किया था वो सैलरी नहीं है उनका। ठीक है, हालांकि उनको फॉर्म 16 वो टाइम पे नहीं मिला था और उनको सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ था। ठीक है, बाद में उनको क्या हुआ, फॉर्म 16 जो मिला है उसमें 85,215 जो दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमारा जो इनकम है वो बढ़ गया है। ठीक, तो मान लो हमें हमारा जो एक्चुअल सैलरी है 85,215 है। ठीक है, हमने कितना मेंशन किया था, 70,551। ठीक, तो ये अमाउंट को हमें रिवाइज करना है। ठीक है, सैलरी हमें इंक्रीज करके दिखाना है, जो हमारा इनकम है इंक्रीज हो जाएगा कितने में से, 14,664 से इंक्रीज हो जाएगा। अभी कितना है, 4,61,700 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल जो है हमारा 85,215 एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया इनकम, 4,76,365। ठीक है, राउंड ऑफ होने के बाद 370 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको लॉगिन करने के बाद ये जो डेटा है हमारा सैलरी का, इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे रिवाइज रिटर्न करके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी इनकम टैक्स के पोर्टल में। अभी हम आ चुके हैं इनकम टैक्स के पोर्टल में। इनकम टैक्स के पोर्टल में आने के बाद हमें जाना है ई फाइलिंग में, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड व्यू फील्ड रिटर्न्स में। व्यू फील्ड रिटर्न्स में आने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो भी ईयर का हम लोग को रिवाइज करना है, मान लो कि असेसमेंट ईयर 24-25 का हमें रिवाइज करना है, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो फाइल है सिर्फ वेरीफाई हुआ है या फिर इंटीमेशन में ऑर्डर पास हो चुका है उसका। अगर हमारा प्रोसीड होकर ऑर्डर पास हो चुका है तो उस केस में हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हमें वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हमें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट पहले डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो फाइलिंग है अभी तक सिर्फ वेरीफाई हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने की। आपको कोई पर्टिकुलर एरर करेक्शन करना है या फिर पूरा कंप्लीट जो फाइलिंग है आपका वो रिवाइज करना है। मान लो कि आपने 1 में किया था तो आपको 2 में करना है। ठीक है, या फिर आपको 1 में करना था, 1 में ही आपको सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस करना है। ठीक है, तो हमारे केस में कैसा है, हमारे केस में ITR 4 हमने यूज़ किया था। ITR 4 में हमें सिर्फ माइनर एक सैलरी का डिफरेंस है, वो हमें सिर्फ करेक्शन करना है। ठीक है, तो उस करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, फुल कंप्लीट हम लोग फाइल नहीं करेंगे, हम लोग मतलब सारी डिटेल्स वापस से फिल नहीं करेंगे। जो माइनर हमारा डिफरेंस है वो सिर्फ पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल में, इनकम टैक्स ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे आने के बाद हमें ईयर सेलेक्शन करना है 24-25। ठीक है, हमने सेलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कंप्लीट रिवाइज करना है या फिर कोई जो माइनर डिफरेंस जो भी एरर है वो करेक्शन करना है। अगर आपका माइनर कंप्लीटली आपको रिवाइज करना है तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट
सिलेक्शन करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वापस से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपको सिर्फ माइनर चेंजेस करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑफलाइन वाला, ठीक है। ऑफलाइन हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे और हम सेलेक्ट फाइल टाइप कर लेंगे, कौन से फाइल टाइप है हमारा, रिवाइज रिटर्न है, ठीक है। रिवाइज रिटर्न पे हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB, ये नो है हमारा, हमारे केस में नो है तो हम नो सिलेक्शन करके नेक्स्ट सेलेक्ट आईटीआर टाइप करेंगे। हमारा कौन सा टाइप का आईटीआर था, आईटीआर 4 था, ठीक है। हमने सिलेक्शन कर लिया, अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, जेसन फाइल, जो कि हमें अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, अब वो फाइल हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो प्रिपेयर करने के लिए हमें दो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। एक तो है अपलोड योर फिल आईटीआर फॉर्म प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी। आपको ऑफलाइन यूटिलिटी दिया जा रहा है कि आप ऑफलाइन यूटिलिटी में प्रिपेयर करके आप इसको यहाँ पे अपलोड करें जेएसएन फाइल क्रिएट करने के बाद। सेकंड ऑप्शन है, इफ़ यू डू नॉट हैव डाउनलोडेड योर प्री फिल डेटा, सॉरी, इफ़ यू डू नॉट डाउनलोडेड प्री फिल डेटा क्लिक हियर टू रिडायरेक्ट डाउनलोड प्री फिल डेटा, ठीक है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी मतलब दे रहा है कि ऐसे अगर आपका जो डेटा है पहले से ही जेएसएन फाइल, आप जब एक्सेल यूटिलिटी ओपन करेंगे तो आपको डेटा जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, काफ़ी सारी डिटेल्स है ना, सारी चीज़ें आपको पहले से ही मतलब इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब इंपोर्ट करके मिलेगा, ठीक है। फिर आपको जो भी माइनर चेंजेस करना है वो आप माइनर चेंजेस उसमें कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकेंड वाला जो हमारा डेटा है, प्रीफिल डेटा, वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले। डाउनलोड करने के बाद हमें सिलेक्शन ईयर सिलेक्शन करना है, कौन सी ईयर का हमें प्रीफिल डेटा चाहिए, हमें 24-25 वाला चाहिए, ठीक है। अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड हमने कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, अब जो हमारा है आईडी है उसको लॉग आउट कर देना है। हमने जेएसएन प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनकम टैक्स में पोर्टल में होम पेज में लॉग आउट करने के बाद हमें डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद हमें सबसे पहले असेसमेंट ईयर सिलेक्शन करना है, हमारा 24-25 ही है। अब हम कौन से यूटिलिटी से यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेल यूटिलिटी से यूज़ करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं फाइल, या फिर कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी से करना चाहते हैं। जो कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी है, सेम आपको जो ऑनलाइन पोर्टल में शो होता है सेम चीज़ आपको शो होगा, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा को ना करें, क्योंकि ये थोड़ा उसमें टाइम वेस्ट होता है और वो प्रॉपर चलता नहीं है, ठीक है। तो बेटर है आप एक्सेल यूटिलिटी यूज़ करें। तो हमारे केस में हमारा जो ITR 4 था, ITR 4 हमारा फाइलिंग करना था हमें। अब यहाँ पे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, ठीक है, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद हमने जो जेएसएन फाइल डाउनलोड किया, वो जेएसएन फाइल को हम लोग एक्सेल यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे। फिर जो भी माइनर चेंजेस है हमारा उसमें चेंज करके आगे फिर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल यूटिलिटी। डाउनलोड करने के बाद अभी हम डाउनलोड वाले फोल्डर में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाउनलोड वाले फोल्डर में आने के बाद हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो जेएसएन फाइल है वो जनरेट हो चुका है। अब ये जेएसएन फाइल को हम लोग क्या करेंगे, पोर्टल में अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के लिए इनकम टैक्स पे पोर्टल में चलते हैं। पोर्टल में आने के बाद हमें यहाँ पे ये स्क्रीन में सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल पे जाना है, आपको ई फाइलिंग पे जाना है। ई फाइलिंग के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्शन करना है, हम कौन से ईयर का हम लोग रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं, 24-25 का, ठीक है। 24-25 रिवाइज सिलेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, ऑफलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करना है, ठीक है। ऑफलाइन में सिलेक्शन करने के बाद हमें कौन से टाइप का ITR हमारा वो हमें सेलेक्ट करना है। हमारा कौन से टाइप का ITR है, रिवाइज रिटर्न है, ठीक है। रिवाइज रिटर्न सिलेक्शन कर लेंगे। अब ऑडिट के आई यू ऑडिटेड बाई अंडर सेक्शन 44 AB, नहीं ऑडिट में नहीं था ये, तो नो करके आपको क्या करना है, कौन सा IT फॉर्म था, हमें फॉर्म सिलेक्शन करना है। हमने ITR 4 फाइल किया था, ठीक है। अब इस केस में ITR 4 सिलेक्शन करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड करना है कौन सा, JSON फाइल जो हमने अभी जनरेट किया था एक्सेल यूटिलिटी से, वो फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अटैच फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पार्ट पे आपने डेटा रखा हुआ है ना, जो JSON फाइल रखा हुआ है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे,
इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा, अगर कुछ एरर आ गया तो यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है। फाइलिंग टाइप डज नॉट मैच विद द सेलेक्टेड फाइलिंग सेक्शन इन रिटर्न। ठीक है, फाइलिंग टाइप मैच नहीं हो रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे, रिवाइज रिटर्न सिलेक्शन किया था, राइट। ऑफलाइन यूटिलिटी में रिवाइज रिटर्न और 4। ठीक है, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं एक्सेल में हमने क्या सिलेक्शन किया हुआ है। यूटिलिटी में आने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे ऑन और व्यू फॉर। ठीक है, हमें ये नहीं करना था, ये शायद से बाई मिस्टेकली चेंज हो गया है। रिवाइज रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। रिवाइज रिटर्न क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पेस्ट कर देंगे यहाँ पे 27 जुलाई 2024। ठीक है, वापस से वैलिडेट करेंगे। एरर क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ऑफ आइदर इन ऑप्शन फॉर आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन 7th प्रोविजन वाला आपको चेक कर लेना है, येस और नो, ये आपको सिलेक्शन करना है। किस रीजन से आप फाइलिंग कर रही है आपको मेंशन करना है प्रॉपर कर। ठीक है, ओके, कैलकुलेट वापस से करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फिर से जीएसएन फाइल जनरेट करेंगे। जीएसएन फाइल हमारा वापस से जनरेट हो गया है, वहाँ पे सेव एस हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग वापस से पोर्टल में जाएंगे। पोर्टल में आने के बाद वापस से हमें क्या करना है, अटैच फाइल करना है। जीएसएन फाइल पे डबल क्लिक करके वैलिडेशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब कोई भी एरर हमारा नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग प्रोसीड टू वैलिडेशन पे करें, वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इंस्टेंट वेरिफिकेशन वाया आधार ओटीपी। ठीक है, आधार ओटीपी, प्री बैंक अकाउंट, ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप अभी वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आपको ई वेरीफाई करना है 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, आपको सिग्नेचर करके प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके आपको बेंगलुरु ऑफिस में सेंड करना होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस जो है 30 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज जो आपका फाइलिंग है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे बेस्ट आपको ऑप्शन में बताऊँ आपको, आधार ओटीपी से आप कर लीजिए। जिसका अगर कंपनी है तो कंपनी के केसेस वगैरह में आपको डीएससी से करना बेहतर रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ओटीपी कौन से मोड से आपको चाहिए वो शो होता है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। ठीक है, आधार से जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आ जाएगा। सेकेंड वाला जो है हमारा डीएससी पे हो जाएगा। और भी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, नेट बैंकिंग से, बैंक से, डीमेट अकाउंट से, ये सारे ऑप्शन भी आप कर सकते हो। अगर किसी के केस में आधार से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम टैक्स रिवाइज रिटर्न का फाइलिंग। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको डाउट लगे आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको जो अपडेट्स रहेंगे उसके वो आप पाने के लिए हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट बॉक्स में आपके जो भी कमेंट्स हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे इस पर रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।